गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास का जो नाम रहेगा वही रहेगा जो हम लोग कल कर रहे थे। इस द सेम वर्ड वर्क्स एज ए मल्टीपल पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, यानी कि बात वही रहेंगी कि वर्ड एक रहेगा लेकिन मल्टीपल पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करता रहेगा। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे और हम लोग बात रोके थे बेटर पे आके, तो बेटर से ही हम लोग सेंटेंस के स्टार्ट करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। और बेटर से ही एक सेंटेंस में लिखा हुआ हूँ, यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं, जज कर सकते हैं सेंटेंस को। लिखा हुआ गिव प्लेस टू योर बेटर्स। ठीक है, गिव प्लेस टू योर बेटर्स, अपने बेटर्स को क्या तो एक जगह दो, प्लेस दो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर सेंटेंस की मूड समझने की कोशिश करते हैं तो इस सेंटेंस जो लिखा हुआ है आपका इम्परेटिव सेंटेंस में लिखा हुआ है। क्यों? इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो वैसा सेंटेंस, ठीक है, जो एक ऑर्डर देता है, एडवाइस देता है, सजेस्ट करता है, ठीक है, वो आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है ना। देखिए गिव प्लेस टू योर बेटर्स। अब इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ फीचर्स होते हैं जो हम आप लोग को बता देना चाहेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो होती है हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म से होती है, यानी V1 से होती है। ठीक है, अब इम्परेटिव सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट रहता है वो अंडरस्टूड रहता है, आई मीन टू से छुपा रहता है। क्लियर? तो इम्परेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो दो तीन बातें याद रखेंगे। सबसे पहली बात क्या, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? वैसा सेंटेंस जो ऑर्डर देने का काम करते हैं, जो एडवाइस देने का काम करते हैं, जो सजेशन देने का काम करते हैं, जो रिक्वेस्ट को दिखाते हैं, वो आपके कौन सा सेंटेंस होते हैं सर? इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का फीचर होता है कि ये हमेशा V1 से स्टार्ट होता है, इसमें सब्जेक्ट जो होता है अंडरस्टूड रहता है, और लास्ट में एट द एंड ऑफ द सेंटेंस देयर इज द यूज ऑफ फुल स्टॉप। ठीक है, यानी सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया हुआ रहता है। क्लियर? तो वही सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, गिव प्लेस। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस है, ये V1 है ना, तो V1 है, शुरुआत है V1 से। ये आपका क्या हुआ? जगह हुआ। ठीक है, नाउन हुआ। ठीक है, टू प्रीपोजिशन हुआ, टू प्रीपोजिशन हुआ, योर आपका क्या हुआ? डिटरमिनर हुआ। डिटरमिनर, और मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि डिटरमिनर जो होता है ये हमेशा नाउन के लिए आता है, यानी योर डिटरमिनर है तो जाहिर सी बात है कि आगे आने वाली जो नाउन होगी वो आगे आने वाला जो वर्ड होगा वो कायदे से क्या होगा? नाउन होगा। यानी बेटर यहाँ पे क्या है? नाउन है। देखिए प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या देखे थे कि बेटर जो होता होता था, वो बन रहा था, वो एडजेक्टिव बन रहा था, और बेटर जो है यहाँ पे क्या बन रहा है? नाउन बन रहा है। तो एक ही वर्ड है, मल्टीपल पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ रहा है। ठीक है ना। तो ये चीज आपका कौन सा, सबसे पहले सेंटेंस समझिए। तो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस हुआ? तो ये आपका सेंटेंस जो है इम्परेटिव सेंटेंस हुआ। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है मैं बता दिया आप लोगों को, इम्परेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, आगे योर डिटरमिनर हुआ। डिटरमिनर के बाद आने वाला जो वर्ड होगा वो कायदे से नाउन होगा, तो यहाँ पे बेटर क्या हुआ? नाउन हुआ। टू प्रीपोजिशन हुआ और प्लेस जो हुआ नाउन हुआ, और गिव जो है आपका, ठीक है, ये V1 है। अब इस सेंटेंस का मूड कैसा है? इंपरेटिव सेंटेंस है तो दिखा किसको रहा है? ये आपको कहीं ना कहीं सजेशन दे रहा है, सजेशन, सजेस्ट कर रहा है कि अपने बेटर्स को क्या दो? जगह दो। ठीक है, यानी आपके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उसको एक जगह दो, प्लेस दो। ठीक है, उसको यूज करो, इम्प्लीकेशन, सॉरी, अब अप्लीकेशन पे लाओ। ठीक है ना, तो वो चीज़ें हैं। तो आपका इम्परेटिव सेंटेंस हुआ। क्लियर? तो बेटर को हम लोग देख रहे थे, बेटर क्या हुआ? यहाँ पे नाउन हुआ। हम लोग का टॉपिक क्या है सर? तो द सेम वर्ड वर्क्स एज मल्टीपल पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी एक ही शब्द जो रहेगा और मल्टीपल पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करते नजर आएगा। तो बेटर पिछले पिछले वाली वीडियो में बेटर क्या बन गया था? एडजेक्टिव। इसमें क्या बन गया? नाउन। क्लियर? आगे देखिएगा, इसमें सब्जेक्ट कौन था? छुपा हुआ था। सब्जेक्ट के रूप में कौन छुपा रहता है? यू छुपा रहता है इंपेरेटिव सेंटेंस में। ये भी बात आप याद रखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छुपा रहता है यू। क्लियर? आगे देखिए, दिस विल, दिस विल बेटर, दिस विल बेटर योर इंग्लिश। ठीक है, दिस विल बेटर योर इंग्लिश। तो यहाँ पे देखेंगे, सेंटेंस को समझेंगे। सबसे पहले दिस के बारे में समझिएगा। तो दिस के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरीका से समझ गए हैं कि दिस जो यहाँ पे है ये आपका प्रोनाउन है। ओके, प्रोनाउन है। और प्रोनाउन में भी कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि यह पर्सन को दिखा रहा है, तो पर्सनल प्रोनाउन हुआ। विल, विल के बारे में चर्चा हो चुकी है, विल, सेल, कैन, कुड, ये सब के बारे में, कि ये सब जो होते हैं वो मोडाल वर्ब होते हैं। और मोडाल वर्ब जो होता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, कभी भी मेन वर्ब नहीं बनता है, क्योंकि ये क्या करता है? ये आपका स्पीकर के मूड को दिखाता है, इंटेंशन को दिखाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि मॉडल का एक फीचर होता है कि जब भी सेंटेंस में मॉडल वर्ब आता है तो उसके बाद वर्ब आता है, और वह जो वर्ब होता है वो बेस फॉर्म में होता है, यानी कि V1 फॉर्म में होता है। यानी बेटर यहाँ पे क्या बन रहा है? वर्ब बन रहा है।
ओके, ये verb बन रहा है। योर क्या है, कायदे से योर की अभी बात हुई है पिछले वाली सेंटेंस में। योर क्या हुआ, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर कौन कौन होते हैं, डिटर्मिनर तो बहुत होते हैं, लेकिन आपका एक पजेसिव नेचर का डिटर्मिनर हुआ जिसमें माई आता है, आवर आता है, योर आता है, हिज आता है, हर आता है और देयर आता है। क्लियर। आगे देखिए इंग्लिश। इंग्लिश कायदे से क्या हुआ, नाउन हुआ, और सब्जेक्ट का जो नाम होता है वो कॉमन नाउन होता है, तो कॉमन नाउन हुआ। क्लियर। आगे देखेंगे बेटर। दे विल, दिस विल बेटर, ये तुम्हारी बेटर करेगा तुमको। दिस विल बेटर है, बेटर करेगा, किसको बेटर करेगा, तुम्हारी इंग्लिश को। तो कायदे से क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ ना। चलिए, तो योर आपका डिटर्मिनर हुआ, इंग्लिश क्या हुआ, नाउन हुआ। अब हम लोग का मेन फोकस किस पे है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे है। वैसा वर्ड जो वर्ड तो एक ही रहेगा, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो क्या रहेगा, बदलता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बेटर, पीछे वाले सेंटेंस में बेटर क्या बना था, आपका नाउन बना था, ठीक है। और उससे पीछे वाली वीडियो में बेटर क्या बना था, एडजेक्टिव बना था। यहाँ पे सेंटेंस में बेटर क्या बन रहा है, वर्ब बन रहा है। यानी आप बेटर वर्ब भी होता है, तो आप बेटर को अगर आप रट के रखेंगे कि बेटर जो होता है सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होता है, तो ये कहना सेंसिबल नहीं होगा, ये अब गलत होगा, ये गलत कह रहे हैं आप। क्योंकि बेटर जो होता है वो आपके सेंटेंस के मूड के अनुसार अपना चेहरा को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, परिवर्तन कर लेता है। तो बेटर यहाँ पे क्या बना, वर्ब बना। क्लियर। तो बेटर नाउन भी, ठीक है, बेटर एडजेक्टिव भी और बेटर वर्ब भी। क्लियर। अब कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, सेंटेंस को आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो अगर बच जाता है सेंटेंस में क्या बचता, प्रेडिकेट बनता है, ठीक है। तो आपका प्रेडिकेट हुआ विल से लेकर इंग्लिश तक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ओके, देखिए वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, टहलना जो है एक अच्छा व्यायाम है, एक्सरसाइज है। हिंदी आप लोग को क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इज को पकड़िएगा, तो हम लोग जानते हैं कि इज हमारा वाज वर्ब जो होता है वो वर्ब होता है, और इनका दो फीचर होता है। यदि सेंटेंस में अकेले आते हैं तो ये मेन वर्ब बन रहे होते हैं, और जब सेंटेंस में किसी वर्ब के साथ आते हैं तो क्या बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनते हैं। चूंकि इस सेंटेंस में और कोई वर्ब नहीं है एक्सेप्ट इज को छोड़कर, यानी इज यहाँ पे मेन वर्ब है, और मेन वर्ब बनेगा तो कौन सा वर्ब बनेगा, मेन वर्ब में लिंकिंग वर्ब बन रहा होता है, ठीक है, लिंकिंग वर्ब। इसका एक और नाम क्या है, लिंकिंग वर्ब। क्योंकि हम लोग जानते हैं अंग्रेजी में वर्ब तीन प्रकार का, जो मेन वर्ब होता है वो तीन प्रकार का होता है। मेन वर्ब जो होता है तीन प्रकार का होता है, एक ट्रांजिटिव होता है, एक इंट्रांजिटिव होता है, एक लिंकिंग वर्ब होता है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो होते हैं वो एक्शन वर्ब होते हैं, जबकि जो लिंकिंग वर्ब होता है वो एक्शन वर्ब नहीं होता है। तो यहाँ पे इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। क्लियर। आगे देखिएगा, ये क्या हुआ, कायदे से आर्टिकल हुआ, और जब भी सेंटेंस में आर्टिकल आता है तो किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, नाउन का आइडेंटिटी बताने के लिए आता है। तो इसका नाउन कौन हुआ, एक्सरसाइज हुआ। तो एक्सरसाइज यहाँ पे क्या है, नाउन है, और नाउन एक्सरसाइज है तो कैसी है, अच्छी है, तो क्वालिटी दिखा रहा है नाउन को, और जो नाउन को क्वालिटी देखा है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब ये सब बातें हम लोग प्रीवियस वीडियो में करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, वही बातें हो रही हैं जो पीछे हो चुका है। तो ये गुड एक्सरसाइज तो कैसे, गुड, ठीक है। चलिए, तो आपकी एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव में क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हुआ, क्वालिटी को दिखा रहा है। नाउन क्या हुआ, एक्सरसाइज हुआ, एक हुआ आर्टिकल हुआ, इज जो हुआ मेन वर्ब हुआ, और मेन वर्ब में लिंकिंग वर्ब हुआ। अब बताइए कोई भी वर्ब आएगा तो किसके लिए आएगा, सब्जेक्ट के लिए आएगा। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, वॉकिंग। अब देखिए वॉकिंग, हम लोग तो जानते हैं कि वॉकिंग तो वर्ब होता है, लेकिन सब्जेक्ट कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो उसी चीज की तो बात हो रही है इस वीडियो में, कि जो कोई भी वर्ड होता है उसका एक पार्ट्स ऑफ स्पीच फिक्स नहीं होता है, उसके यूज के पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए वॉकिंग, हम जानते हैं कि वॉकिंग जो होता है, वाक जो होता है, वॉकिंग जो है वो आपका वाक से बना हुआ है, वाक जो होता है आपका भव होता है, तो इसको भी भव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भव नहीं ना है, क्योंकि सब्जेक्ट भव है, और भव के लिए पहले आया है, यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी वॉकिंग यहाँ पे क्या हुआ, नाउन हुआ। तो देखिए नाउन जो होता है ना, ये वर्ब के V1 में, यानी वर्ब के बेस फॉर्म में V1 में जब ing लगाते हैं ना, तो V4 तो बनता ही है। V4 बनेगा तो एक्शन को दिखाएगा, वर्ब बनेगा। लेकिन जब वह नाउन की तरह काम करेगा ना, तो उसका एक नाम होता है, वर्बियल नाउन, चाहे आप जेरंड बोलो, ठीक है। तो ये जेरंड है। जेरंड का होता है तो वह वर्ब की वह चौथी फॉर्म जो एक नाउन का काम कर रहा होता है, नाउन इक्विवेलेंट होता है,
वो आपका क्या होता है, जेरेंड होता है। जो काम नाउन का वही काम जेरेंड का होता है, ठीक है। तो याद हो गया ना जेरेंड। तो वर्ब का वह चौथी फॉर्म जो एक नाउन की तरह काम करता है वो आपका क्या कहलाता है, जेरेंड कहलाता है। यानी यहाँ पे जो वॉकिंग है ना, एक नाउन है और नाउन में भी जेरेंड है। क्यों? क्योंकि एक नाउन की तरह काम करेगा। नाउन का काम क्या होता है, नाउन का काम होता है सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, कंप्लीमेंट बनना। तो इस सब्जेक्ट बन रहा है ना, तो यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ पे नाउन है और नाउन इक्विवेलेंट है यानी जेरेंड है। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा। ये चीज हो गया ना। अब प्रेडिकेट कौन कौन हुआ, प्रेडिकेट इज से लेकर एक्सरसाइज तक क्या बना, प्रेडिकेट हुआ। क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रेडिकेट के बारे में कि सेंटेंस को छोड़कर, सॉरी सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो बच जाता है वर्ब से लेकर सेंटेंस का इंड तक वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। क्लियर? यानी इज से लेकर एक्सरसाइज तक क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होंगी आप लोगों को। वॉकिंग क्या हुआ, नाउन हुआ, नाउन में क्या हुआ, जेरेंड हुआ। आप इसको एक और नाम से जान सकते हो, वर्बियल नाउन के नाम से आप जान सकते हो इसको, ठीक है। ये जो हुआ मेन वर्ब, ए आर्टिकल, गुड एडजेक्टिव, एक्सरसाइज, नाउन। ओके क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। She was walking in the garden. सी वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, ठीक है। अब देखिए सी क्या हुआ, सी सबसे पहले इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जानेंगे तो क्या होता है आपका, प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन होता है, चूंकि यह पर्सन को दिखा रहा है तो कौन सा प्रोनाउन हुआ, पर्सनल प्रोनाउन हुआ। क्लियर? काम किस, फंक्शन क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट का। पर्सन के हिसाब से कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन जो होता है वो सिंगुलर होता है। और सिंगुलर क्या होता है, जो एक व्यक्ति या वस्तु को दिखाए वो आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है। ये सिंगुलर है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। यानी वाज यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब है। हम लोग जानते हैं ना कि जो वर्ब आता है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, जाहिर सी बात है, तो सिंगुलर वर्ब हुआ। अब यहाँ पे वाज जो है हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। तो देखिए वाज के बाद एक और वर्ब आए हुए वॉकिंग ना, तो जब इज एम आर वाज वर्ब के बाद कोई दूसरा वर्ब आ जाता है, अदर वर्ब आ जाता है, तो इनका काम क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब का। शॉर्ट में लिख देता हूँ हम एच बी, एच। वाज यहाँ पे क्या बना, हेल्पिंग वर्ब। अब ये क्या हुआ, वॉकिंग क्या बना, मेन वर्ब बना। मुख्य क्रिया कौन है यहाँ पे, वॉकिंग है, ठीक है। तो वॉकिंग आपका क्या हुआ, वर्ब हुआ। अब इन क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। द क्या हुआ, आर्टिकल हुआ। आर्टिकल जब भी आते हैं तो क्या लेकर आते हैं, नाउन लेकर आते हैं। तो गार्डन क्या हुआ, नाउन हुआ। दोनों मिलकर एक फ्रेज बना रहे हैं। और फ्रेज में भी कौन सा फ्रेज बना रहे हैं, एडवर्ब फ्रेज। क्यों? क्योंकि यह जगह को दिखा रहा है। बंदा वॉकिंग तो करता है लेकिन कहाँ पे, इन द गार्डन, गार्डन में। तो आपका एडवर्ब फ्रेज हुआ। वो सबसे पहले प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ। और प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है वो दो प्रकार के होता है, एक एडजेक्टिव फ्रेज होता है, अब एक आपका एडवर्ब फ्रेज होता है। यदि वह नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। यदि वह वर्ब के टाइम प्लेस को बता रहा होता है, मैनर को बता रहा होता है, तो आपका एडवर्ब फ्रेज होता है। तो चूंकि टहला गया है तो कहाँ टहला गया है, गार्डन में टहला गया है। तो एक्शन के बारे में बता रहा है, एक्शन की जगह को बता रहा है। और जो एक्शन की जगह को बताता है वो कायदे से एडवर्ब होता है। चूंकि एक से ज्यादा शब्द मिलकर एडवर्ब का काम कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। क्लियर? कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब हम लोग को बात किस पे करनी है, तो बात हम लोग को करनी है वॉकिंग पे, ठीक है। तो वॉकिंग देखिए पिछले वाले सेंटेंस में जो वॉकिंग था वो क्या बन रहा था, आपका नाउन बन रहा था, सब्जेक्ट का काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पे वही सेम वर्ड वॉकिंग है, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, मेन वर्ब बन रहा है। तो सेंटेंस में जो वर्ड वॉकिंग लिखा हुआ है इसका चेहरा क्या हो रहा है, बदल रहा है। किसके अकॉर्डिंग, यूज के अकॉर्डिंग बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन वर्ब की तरह आ गया और पिछले वाले सेंटेंस में आपका नाउन की तरह आ गया था। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं रहा होगा। क्लियर? आगे देखिएगा सर, सेंटेंस को समझेंगे आप लोग, समझते चलिए और हम समझाते चलेंगे। बस इस तरीका से आप लोग साथ देते रहेंगे, सब चीज़ें हो जाएंगी। और चीज़ें हम लोग देखेंगे, अभी तो हम लोग बेसिक ही देख रहे हैं। देखिए I saw a walking, I saw a ओके देखिए, I saw a walking boy, मैं टहलते हुए लड़का को देखा। आज इस
सेंटेंस को पोस्टमार्टम पे उतारिए थोड़ा सा। तो वाई क्या होता है, सबसे पहले आई का फंक्शन का यहाँ पे सब्जेक्ट है। कैसे मालूम चला, क्योंकि भव आया है, और जब भव आया है तो इसका सब्जेक्ट कोई रहा होगा, तो वाई क्या है, सब्जेक्ट है। अब वाई के बारे में पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग जान चुके हो बहुत अच्छी तरीका से कि आई जो होता है वो पर्सनल प्रोनाउन होता है। पर्सन को चूंकि दिखा रहा है तो पर्सनल प्रोनाउन हुआ। ये काम कर रहा है कि इसका सब्जेक्ट का आई अगर देखा जाए पर्सन के हिसाब से तो फर्स्ट पर्सन हुआ, और फर्स्ट पर्सन ये आपका क्या है, प्लूरल होता है। ठीक है, प्लूरल हो गया। अब जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, चूंकि पास्ट में है तो पास्ट में सिंगुलर और प्लूरल कोई इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट में, तो ये फिर क्या हुआ, आपका वर्ब हुआ। चलिए, वर्ब हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ, आर्टिकल हुआ। ठीक है, अभी वॉकिंग क्या हुआ, बॉय क्या हुआ। सबसे पहले मैंने देखा क्या, किसको देखा, तो लड़का को देखा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, नाउन हुआ ना। ठीक है, लड़का नाउन हुआ, और जो नाउन हुआ ये कौन सा नाउन हुआ, कॉमन नाउन हुआ, आप लोग जानते हो। ठीक है, ये पूरे जाति को दिखा रहा है। ठीक है, कॉमन नाउन हुआ, सिंगुलर नाउन है कॉमन में। आगे देखेंगे, आर्टिकल है। आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए। तो यहाँ पे बॉय क्या है, नाउन है, बॉय है। देखिए बॉय, तो वॉकिंग बॉय है ना, तो ये आपका बॉय लड़का है, नाउन है, और नाउन की विशेषता बता रहा है कि लड़का मैंने देखा, वो क्या लड़का कैसा था, वॉकिंग कर रहा था। ठीक है ना, टहल रहा था। ठीक है, तो उसकी एक विशेषता थी ना, तो यहाँ पे क्या बन गया, एडजेक्टिव आ गया। ठीक है, ये एडजेक्टिव बन गया, क्यों, क्योंकि यह नाउन के लिए आया है। अब देखिए, एडजेक्टिव में भी तो है, लेकिन कैसा एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या होता है, वैसा एडजेक्टिव जो वर्ब से बना होता है। ठीक है ना, तो आपका क्या होता है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है। लेकिन पार्टिसिपल एडजेक्टिव में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। वैसा वर्ब में जब आईएनजी लगाकर हम लोग एडजेक्टिव बनाते हैं ना, तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है। इसलिए आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव इसका क्या हुआ, नाम हुआ। जो वर्ब के सहारे, वर्ब में आईएनजी लगाकर जो आपका बनाया जाता है एडजेक्टिव, उसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बोलते हैं। ये काम यहाँ पे क्या कर रहा है, वॉकिंग एडजेक्टिव का, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का। किसके बारे में बता रहा है, बॉय के बारे में। बॉय का है कायदे से नाउन, नाउन के बारे में बताए एडजेक्टिव। आर्टिकल साहब का वर्ब हुआ। ठीक है, यहाँ पे आई जो हुआ, इस सब्जेक्ट हुआ। क्लियर, तो फिर से देखिएगा, वॉकिंग को हम लोग वॉकिंग के बारे में देखे, 3 सेंटेंस वॉकिंग को लेकर हम लोग देखे हैं। पहला सेंटेंस में हमने वॉकिंग को सब्जेक्ट बना दिया था, यानी एज ए नाउन यूज कर लिया था। सेकंड सेंटेंस में हमने वॉकिंग को क्या बना दिया था, मेन वर्ब बना दिया था, यानी वहाँ एज ए मेन वर्ब, एक्शन वर्ब की तरह यूज हो रहा था। और ये वाली जो थर्ड सेंटेंस लास्ट वन है, इसमें जो वॉकिंग है ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यह नाउन के बारे में क्या कर रहा है, बता रहा है। क्लियर, ठीक है, तो वर्ड एक ही है। ठीक है ना, उसका जो यूजेज है मल्टीपल है। ठीक है, मल्टीपल पार्ट्स ऑफ स्पीच से वो आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, सी इज इन द रूम। देखिए, सी इज इन द रूम, वह कमरे में है, रूम में है। चलिए, सी के बारे में समझ चुके हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सी जो होता है प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन होता है। क्लियर, ठीक है, थर्ड पर्सन का यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन में है। और थर्ड पर्सन जो होता है हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, ऐसे लिख दिया हमने। इज क्या है, यहाँ पे इज मेन वर्ब है, क्योंकि सेंटेंस में अकेले हो। जब इज मेन वर्ब होता है तो क्या बनता है सर, लिंकिंग वर्ब बनता है, यानी लिंकिंग वर्ब हुआ। क्लियर, ठीक है, और थोड़ा सा फास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बातें सब हो चुकी हैं पहले। इन क्या हुआ, कायदे से प्रीपोजिशन हुआ। प्रीपोजिशन के बाद जब भी आता है तो उसका नाउन या प्रोनाउन क्या बन रहा होता है, ऑब्जेक्ट बनता है। किसका, प्रीपोजिशन का। ये आपका क्या है, नाउन है, ये क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, इस प्रीपोजिशन का। द क्या हुआ, आर्टिकल हुआ। और जब भी आर्टिकल आएगा तो अपने बाद क्या लेकर आएगा, नाउन को लेकर आएगा। तो यहाँ पे क्या है, नाउन है, यानी आर्टिकल आते किसके लिए, नाउन के लिए। तो रूम क्या हुआ, आपका नाउन हुआ। ठीक है, ठीक है, और रूम के लिए कौन आया है, द आया है। चलिए, सी इज इन द रूम। ठीक है, अब देखिए जो तीनों है इन द रूम मिलकर एक एडजेक्टिव फ्रेज का निर्माण कर रहा है, क्योंकि यह किसके बारे में बता रहा है, प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब इन द रूम एक फ्रेज बनेगा। कौन सा फ्रेज बनेगा, आपका एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा। अब एडजेक्टिव फ्रेज जब लिंकिंग वर्ब के बाद आता है तो क्या बनता है, कंप्लीमेंट बनता है। यानी इन द रूम क्या बन रहा है, कंप्लीमेंट बन रहा है। किसका कंप्लीमेंट बन रहा है, सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट बन रहा है। ठीक है, यानी इन द रूम किसका कंप्लीमेंट बना सर, सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट बना। क्यों, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है। अभी इन द रूम क्या बनेगा, एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा, एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा। मैं बताया था ना कि प्रीपोजिशन से बना हुआ जो आपका फ्रेज होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है।
और प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है वो एडवर्ब फ्रेज का काम करता है या फिर आपका एडजेक्टिव फ्रेज का काम करता है। वह वर्ब के बारे में बता रहा होता है तो एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे, यदि वह नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता रहा होता है तो एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। चूंकि सी के बारे में बता रहा है इसलिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक एडजेक्टिव फ्रेज है। अब एडजेक्टिव फ्रेज में भी क्या बन रहा है, कंप्लीमेंट बन रहा है। किसका कंप्लीमेंट बन रहा है सर, सब्जेक्ट का। क्लियर। आइए हम लोग फोकस करेंगे किस पे, इन पे फोकस करेंगे। इन यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। अब इन को लेकर आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लिए। चलिए अब रट के नहीं रखना है कि इन हमेशा प्रीपोजिशन ही बनेगा, इसी बात को तो हम लोग आगे सीखेंगे। चलिए सी केम इन, वो अंदर आई। अब सी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ बताना जरूरी नहीं है, यही बारे मैं बताते ही आ रहा हूँ। सी के बारे में तो लगभग हम 25-30 बार बताए होंगे। चलिए केम यहाँ पे क्या है, वर्ब है, वर्ब में भी इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद तो ऑब्जेक्ट है नहीं। अब इन यहाँ पे क्या है, ठीक है। देखिए कम, कोई व्यक्ति आया ना तो कहाँ आया, अंदर आया ना, तो वर्ब से जब हम लोग वेयर, व्हाई, हाउ, ठीक है ना, वेन लगाकर क्वेश्चन करते हैं तो क्या मिलता है, एडवर्ब मिलता है ना। यानी यहाँ पे इन क्या हुआ, एडवर्ब हो गया। एडवर्ब क्या कहेंगे, एडवर्ब प्लेस कहेंगे, क्यों, क्योंकि जगह को दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन क्या हो गया, एडवर्ब प्लेस हो गया, एडवर्ब के काम कर दिया। पिछले सेंटेंस में किसका काम कर रहा था, प्रीपोजिशन का। क्लियर। तो रट के नहीं रखेंगे इनके बारे में भी कि इन जो होता है एक वर्ड जो होता है सिर्फ एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक से ज़्यादा भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर सकता है। क्लियर गाइस, आगे देखेंगे, ठीक है। सी केम इन हो गया, सी सब्जेक्ट हुआ, केम आपका वर्ब हुआ, वर्ब में इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके बाद तो डायरेक्ट एडवर्ब हो गया जो इसका क्या बता रहा है, जगह को बता रहा है वर्ब के बारे में। तो इन क्या हुआ, एडवर्ब हो गया इस सेंटेंस में। कल से हम लोग थोड़ा सा अदर चीज़ करके देखेंगे, वर्ड वगैरह करेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक चीज़ों को रिवाइज करेंगे, देखते रहिएगा। हालांकि ये जो सिलसिला है हमेशा चलते रहेगा, हम लोग हर समय जिस सेंटेंस को लिखेंगे उस सेंटेंस को ब्रेक करेंगे, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसको समझते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, वीडियो को देखते रहेंगे, ठीक है। समझते रहिएगा, डाउट होगा तब पूछते भी रहिएगा। चलिए हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। फिर से वंस अगेन हम आप लोग को धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। देखते रहिए, पढ़ते रहिए।